ठीक है, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं, अभी क्या डाउट हो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड सभी को इवनिंग फिर बोल से रहा है गुड सर वो। इवनिंग। चलिए गुड इवनिंग। तो चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। और लास्ट क्लास में क्या किया था? लास्ट क्लास का टॉपिक था इंपॉर्टेंट, हमारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि कॉस थीटा का वैल्यू आपको दे दिया, मतलब 6 रेशियो होते हैं, इन 6 रेशियो में कोई भी एक रेशियो अगर आपको दे दे, जैसे कॉस थीटा का वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ b/h, या b/h के जगह पर मैं वैल्यू लेता हूँ, ठीक है, मैंने लिख दिया 3/5। तो यहां से आप क्या बोलोगे, कॉस थीटा का वैल्यू 3/5। अब मुझसे कोई भी रेशियो पूछे सर, हम बता सकते हैं, क्योंकि जैसे ही कॉस थीटा मिल गया तो आपको आधार और कर्ण का मेजरमेंट मिल गया। मतलब आप कह सकते हो सर ये b/h होता है परिभाषा से, तो b का वैल्यू 3, ऊपर से ऊपर और यहाँ नीचे से नीचे, मतलब अंश को अंश से देखा, हर को हर से देखा। तो b का वैल्यू 3, यहाँ पर सेंटीमीटर मत लगाना, b का वैल्यू 3 है, h का वैल्यू 5 है। तो 3 और 5 मिल गया आधार और कर्ण। और हमें p और b और h में, p b h में 3 रिलेशन हमें पता है। एक रिलेशन पता है, कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय से। p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इससे हम b निकाल सकते हैं, सॉरी p निकाल सकते हैं, क्योंकि b तो पता ही है। तो p स्क्वायर प्लस b कितना? 3, तो यहाँ लिख दोगे 3 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। h स्क्वायर भी पता है ना 5, तो 5 का स्क्वायर डाल दीजिए। यहाँ से बोलेंगे सर p स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25। तो p स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9, यानी p स्क्वायर आपका आ जाएगा 16। पी स्क्वायर अगर 16 है तो पी का वैल्यू कितना आ जाएगा? वर्गमूल 16, और ये 4 के बराबर आ जाएगा। वर्गमूल 16 का वैल्यू 4। तो अब आपको तीनों चीज पता चल गया, बी और एच तो पहले से पता था, पी का वैल्यू भी आपका आ गया 4। तीनों ही पता है, तो आपको जो भी रेशियो पूछ रहा है सारा लिख दीजिएगा। ठीक है, आप सारे लिखिए। साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, साइन थीटा कितना हो जाएगा? p/h, लंब बटा कर्व। p का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, 4/5 लिख दिया। मैं पूछ रहा हूँ tan थीटा, अब आप लोग बताइए tan थीटा कितना होगा? 3/5। 4/3। p/b, ठीक है, तो p/b करिए आप। 4/3। तो p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 3 है, तो tan थीटा 4/3 आ गया। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ cosec थीटा, अब cosec थीटा में ज्यादा 5/4। टाइम ही नहीं देंगे। 5/4। cosec थीटा सीधे बोलेंगे सर साइन थीटा का उल्टा हो जाएगा। तो साइन थीटा आपका अगर 4/5 आ चुका है, तो cosec थीटा h/p करिएगा, तो आपको पता है cosec थीटा साइन का उल्टा 5/4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपने 4/5 ऑलरेडी साइन थीटा बता चुका है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं cot थीटा, 3/4। तो ये 3/4। tan थीटा आपने ऑलरेडी लिख चुका है 4/3, तो 4/3 का उल्टा कर देंगे सर 3/4 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं sec थीटा पूछूं, तो sec थीटा अगर आपसे 5/3। पूछता 5/3, sec थीटा पूछता तो इतना करते भी नहीं। ठीक है, sec थीटा क्या होता है? 3/5 का उल्टा, cos का उल्टा कर देते हैं। सीधे बोलते अगर हमसे sec थीटा पूछता सर, तो 5/3 कर देते हैं, cos का उल्टा। इतना क्लियर है? तो इस तरीके यस से सर। आप कह सकते हो सर, कोई भी रेशियो दिया रहेगा तो कोई दो मान हमें पता चल जाएगा पीबीएच में, तीसरा पाइथागोरस से लगा देंगे, निकाल लेंगे। पी बेस तीनों पता चलने के बाद आप कोई भी रेशियो बता सकते हो। तो रिकॉल क्वेश्चन कर रहे हैं। रिकॉल में बोल रहा है tan ए का वैल्यू 8/15, मतलब tan थीटा का वैल्यू 8/15। कॉस थीटा या कॉस ए आपसे पूछ रहा है, देखिए क्या होगा। तो आपका चैट बंद रहेगा, आंसर पोल में जाकर करिएगा। रिकॉल क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे बिल्कुल सिमिलर सा। टाइम दियो क्वेश्चन लिख सर। रहा हूँ, बिल्कुल करिए। tan ए का वैल्यू दे रखा है 8/15, मतलब p/b है। आपसे पूछ रहा है cos ए। हमेशा देखिए कि दिया क्या गया है और निकालना क्या है। सर ये तो आपने अभी अभी करवाया था। अभी तो 3/4 का किया, 3/5 किया था, 3/4 का किया था। सर वो कितने सही है? आपने बताई थी 3, 4, 5, वो हाइपोटेन्यूज 5 होगा, वो वाला है सर। ट्रिपलेट, तो ट्रिपलेट भी लगा सकते हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन देखो एक नंबर में आएगा तो ट्रिपलेट लगा सकते हैं, लेकिन मान लो अगर एक नंबर का नहीं आएगा तो फिर तो करना पड़ेगा पूरा। सर कितने सही है? कितने सही हैं? अभी तो आंसर कीजिए, अभी तो बहुत कम आंसर आए हैं। अरे ये तो अभी सारे लोग। तो सही है। टाइम लेकर सॉल्व करिए, आंसर सही ही आएगा।
गेस करके कुछ भी क्लिक करोगे फिर गलत हो जाएगा। तो P और B आपको पता चल चुका है tan को देखकर, P बटा B, लंब और आधार। तो कर्ण निकाल दीजिए। कर्ण निकाल लो, क्यों? क्योंकि cos थीटा में कर्ण का यूज आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। कितने सही है सर? 4 सही है सचिन, बिल्कुल आपका भी सही है, आपने जैसा बोला। ठीक है, 8 आंसर आए हैं अभी तक। पच्चीस सेकंड और रुकेंगे, इतने में हो जाएगा सभी का। यस। ठीक है, अगर टाइम चाहिए होगा तो बोल दो। रुक जाओ। शुभम, टाइम चाहिए क्या? यस सर। ठीक है, करिए करिए, करो अभी, बिल्कुल मैं वेट कर रहा हूँ। तो अभी से 30 सेकंड और रुकने, इतने में हो जाना चाहिए। इसमें सिंपली पी बी से एच निकालना है, एच निकल जाएगा, आप आंसर कर सकते हो। 25 सेकंड, 25 सेकंड और। ट्वेंटी, 15, 10, 5। सभी का आंसर अभी भी नहीं आया है। सर 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, पोल अभी मैं सर एंड बी। कर रहा हूँ। बी आंसर आ बी चुका है सर एक बी। बच्चे का। देखते हैं क्या आंसर होगा और कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पर बोला क्या गया है, tan a का वैल्यू गिवन है, दिया गया है कि 8/15 है। तो tan का डेफिनेशन अगर सोचे तो लंब बटा आधार। तो लंब को P कहते हैं, आधार को B कहते हैं, P बटा B। तो क्लियरली मुझे इतना दिख रहा है कि P का वैल्यू 8 है और B का वैल्यू 15 है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया P का वैल्यू 8 और B का वैल्यू आपका 15, 8 15 लिख दिया। अब P भी पता है तो H निकालने थे। H क्यों निकालेंगे? क्योंकि कॉस पूछ रहा है आपसे। कॉस ए जो होगा वो आधार बटा कर्ण, तो आधार को बी और कर्ण को एच कहते हैं। तो बी बटा एच चाहिए, तो एच हमें नहीं पता, तो एच निकाल दीजिए। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। तो एच स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर कहने का मतलब 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहने का मतलब 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 और 15 का स्क्वायर अगर नहीं याद है तो गुना करना पड़ेगा, अदरवाइज याद तो होना चाहिए। 15 गुना 15 225 होता है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 225। इन दोनों को जोड़ोगे 5 4 9, 6 2 8 और यहाँ पर 2, मतलब एच स्क्वायर का वैल्यू 289 आ रहा है, एच का वर्ग। तो एच का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप ये वर्ग को हटाओगे जैसे ही दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाएगा 289 का। और 289 मुझे पता है 17 का वर्ग होता है सर 289। तो यहाँ पर 289 को आप लिख सकते हो सर 17 इंटू 17, या फिर डायरेक्ट लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि नंबर कटेगा। ठीक है, बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा, आप डायरेक्ट अगर 17 लिख देते हो। 17 आ गया, तो एच का वैल्यू 17 आ गया। आप यहाँ पर लिख दीजिए सर एच का वैल्यू हमें पता चल गया 17। ठीक है, अब क्या करिएगा सर, कॉस ए पूछ रहा था, आपने बोला ही बी बटा एच, तो बी का वैल्यू आपका 15 दिख रहा है, एच का वैल्यू आपका 17 दिख रहा है। ठीक है, आपने अभी कैलकुलेट किया, तो 15/17 जहां पर भी था उसको चुन लीजिए। 8/17 नहीं है, 15/17 सही है, 15/8 गलत, 8/15 गलत। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, कॉस ए जो होगा वो 15/17 होगा। क्लियर, तो फिर से आप लोग क्या कर रहे हो, 15/8 लास्ट क्लास में भी कई बार बोल चुका हूं, आप उल्टा करने का आदत छोड़ दीजिए हमेशा। ठीक है, बहुत कम आते हैं क्वेश्चन कि टैन देकर के आपसे कोड पूछ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा कि 8/15 है, 15/8 चुन के आप जल्दी से आंसर कर दे रहे हो, क्योंकि ये गलत हो रहा है बार बार। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत, ये गलत। अगला क्वेश्चन करें। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके पास, इस बार दिया गया है कॉट ए। कॉट ए देकर के आपसे साइन ए पूछ रहा है। तो कॉट ए देखिए क्या होता है और साइन ए क्या होता है।
पोल ऑन कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को ट्राई करना कि आप सही करिए, बिल्कुल टाइम मिलेगा, आराम से करिए। पोल अचानक से एंड नहीं होगा, ठीक है, आराम से करिए। इस बार लिखा गया है कॉट ए का वैल्यू 7/24। आपसे पूछ रहा है साइन ए का वैल्यू। तो कॉट कहने का मतलब क्या होता है? टैन का उल्टा, ठीक है। तो P बाई बी का उल्टा हो जाएगा B बाई पी। तो बेस और P आपको दिख रहा है अभी। H निकालिए और H निकाल लोगे तो साइन का परिभाषा के अकॉर्डिंग आंसर कीजिए। कितने सही है सर? इसमें भी ये गलत होने का चांस है क्या? इसमें तो सही करो सारे लोग, ऐसा ही क्वेश्चन तो किया अभी। बता दो सर फिर भी। अभी 2 आंसर सही है, 2 आंसर गलत है। आराम से करो। H निकालिए और H निकाल करके आपको दिखेगा। साइन थीटा का डेफिनेशन पता होना चाहिए क्या होता है। कॉट थीटा का परिभाषा मैंने लिख ही दिया है। बीपी को देकर के आप H निकाल दीजिएगा। H निकलने के बाद आप आंसर कर सकते हो आराम से। इनका हो गया है, पेशेंसली वेट करिए, सभी का होगा, फिर डिस्कस कर लेंगे इस क्वेश्चन को। कॉट ए, कॉस नहीं लिखा है, कॉट लिखा है। कॉट ए 7/24 जो B बाई पी होता है। साइन ए आपसे पूछा, हरियाणा बोर्ड में देखो पूछा हुआ है 17 में। 30 सेकंड और रुक जाए, 30 सेकंड। हाँ 7 आंसर सही है, सर 8 रुक जाओ आंसर एक भी सही मिनट। है। अभी 1 मिनट और चाहिए, ठीक है। अभी ज्वाइन किए हो क्या? हाँ जी सर। क्यों इतना लेट क्यों? एक क्वेश्चन देखो पोल में निकल गया, ये दूसरा क्वेश्चन है। चलिए, तो टाइम पर जुड़िए, अदरवाइज फिर कंसेप्ट मिस होंगे। 30 सेकंड रुक रहे हैं इस सर क्वेश्चन के लिए अभी। हाँ जी शुभम बताइए। हेलो सर, हाँ बताइए। इसमें पोल में गलत हो गया, चैट में दूंगा मैं दोबारा। फिर क्या मतलब रह जाएगा? अभी तो मैं बता दे रहा हूँ कितने बच्चे का सही है, फिर तो आपको आंसर पता चल ही गया। फिर तो चैट से देखो, आप दे सकते हो, चैट में आप लिख दीजिएगा अपना सही वाला आंसर, लेकिन आपका पोल जो फाइनल आंसर, आपका रिजल्ट जो बनता है ना, पोल से ही बनता है, वो चेंज नहीं हो पाएगा। तो ओके इसलिए मैं कह सर। रहा हूँ थोड़ा सावधान से आपको आंसर करना है, ठीक है, जल्दबाजी में नहीं। कोई बात ध्यान नहीं, रहे सही वाला उससे आंसर लिख डरते दीजिएगा। हैं। 20 सेकंड्स और। सर फिर पे- आवाज ही नहीं आ रही है, बताइए अंकित क्या कह रहे हो, फिर से बोलिए। 10 सेकंड्स। अंकित आपके साइड नेटवर्क ठीक नहीं है, आपकी आवाज आ नहीं रही है, ब्रेक हो रही है। चैट में लिख देना जब पोल एंड होगा। 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर सर रहा हूँ। बी। आपका चैट बंद है। अभी देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा गया है कॉट ए का वैल्यू 7/24 है। अब 7/24 कॉट दे रखा है, कॉट का परिभाषा मुझे पता है, टैन का उल्टा, टैन मुझे याद है अच्छे तरीके से, P/B। तो इसको उल्टा कर देंगे, B/P बन जाएगा। तो कॉट ए आ गया सर B/P। इसको देख करके मुझे पता चल रहा है सर B का वैल्यू 7 हो जाएगा, मतलब आधार का वैल्यू आपका 7 आ जाएगा, और P का वैल्यू आपका 24 आ जाएगा। तो मुझे B और P दोनों पता चलेगा। अगर B और P पता है तो हम बहुत जल्दी से H निकाल सकते हैं। तो H स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर कहने का मतलब 24 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 24 का स्क्वायर। B स्क्वायर कहने का मतलब 7 का स्क्वायर, 7 का वर्ग। 24 का वर्ग नहीं याद होगा तो फिर से मैं वही कह रहा हूँ, गुना करिएगा तो आ जाएगा 576। याद रहेगा, टाइम बचेगा। 576, 7 का वर्ग 49 आएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं 576 49 को जोड़ेंगे, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 7 4 11 का 12 का 2 हासिल 6, 625। तो एच स्क्वायर आ गया 625। यहां से आप अगर वर्ग हटाओगे दूसरी तरफ वर्गमूल आ जाएगा, वर्गमूल 625। 625 किसका वर्गमूल है? 25 का। ठीक है, तो कहेंगे सर 25 गुना 25 आपका 625 होता है, फिर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ 25। ठीक है, तो एच का मान आपका 25 आ गया। तो आपको तीनों चीज पता चल गया, पी बी और एच। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 25, 7 24 25, ट्रिपलेट भी होता है 7 24 25। हालांकि ये आपको याद करने के लिए नहीं बोला था मैंने। ठीक है, तो 8 15 17 तक बोला था, उसके आगे याद मत करिएगा। तो बी पी एच। तो साइन थीटा आपसे पूछ रहा है, यानी साइन ए पूछ रहा है, आप बोलोगे सर पी बटा एच, लंब बटा कर्ण। पी का वैल्यू है आपका 24। ठीक है, कर्ण का वैल्यू है आपका 25, तो 24 बटा 25 हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ये हमारा सही होगा 24 बटा 25, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन ए में तो साफ दिख रहा है ना, देखो पी बटा एच, एच छोटा हो गया, एच तो छोटा नहीं हो सकता, एच सबसे बड़ा होगा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए पी बटा एच, एच देखिए छोटा हो गया, एच छोटा नहीं हो सकता अंश से, मतलब लंब से, तो कहेंगे सर ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर एच देखिए बड़ा है, लेकिन 7 बटा 25 हो सकता है आंसर हो, लेकिन 7 बटा 25 क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका 7 नहीं है आपका। ठीक है, पी, पी का वैल्यू आपका कितना आया था? पी का वैल्यू आपका 24 आया था, 7 बटा 25 नहीं है। ठीक है, चलिए इतना क्लियर। ठीक है, गलत हो गया ना, कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया ना शुभम? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या हमारा? त्रिकोणमितीय अनुपातों का वर्ग। वर्ग बोलूं या घन बोलूं या कोई भी घात बोलूं, ठीक है, कोई भी पावर बोलूं, मतलब स्क्वायर करने के लिए बोलूं, क्यूब करने के लिए बोलूं, या कोई भी पावर लगाने के लिए बोलूं। ठीक है, सभी एक में सीख लेते हैं, किसी भी त्रिकोणमेट्रिक रेशियो का, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का। क्या सीखना है इसमें? कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, समझिए। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इतना आपको पता होगा कि अगर मैं एक्स लिख रहा हूं और मैं बोलूं एक्स का वर्ग कर दीजिए, तो आप में से सारे बच्चे एक्स के ऊपर पावर 2 लगा दोगे। ठीक है, इतना तो पता है सभी को। और एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? एक्स को एक्स से गुना कर देना। ठीक, तो अगर मैं कभी कहता हूं कि एक्स का वैल्यू 5 है और आपसे बोलता हूं एक्स का वर्ग बताइए, यानी एक्स स्क्वायर बताइए, तो आप सारे लोग 5 का स्क्वायर करके 25 बोल दोगे। ये आप सभी को आता है। ठीक है, तो अब अगर मैं बोल रहा हूं कि साइन थीटा, ठीक है, इसका वर्ग करिए, पहले तो आप लिखने का तरीका सीखो कि ये लिखते कैसे हैं। मैं लिख रहा हूं साइन थीटा, अब साइन थीटा का मैं क्या करना चाह रहा हूं? वर्ग करना चाह रहा हूं। तो वर्ग करने का मतलब साइन थीटा लिखिए और इसे पावर 2 लगा दीजिए, ये गलत है। ठीक है, ये भी समझिए, ऐसा लिखना क्या, मैं क्यों लिख रहा हूं? ऐसा लिख दोगे गलत हो जाएगा, थीटा के पावर 2 लगा दोगे तो गलत। तो आपको क्या लिखना होगा? साइन थीटा का पावर 2 ऐसे। ठीक है, तो वर्ग करने का मतलब पूरे को ब्रैकेट बंद करके पूरे के पावर 2 लगा दें। अगर मैं कह रहा हूं कॉस थीटा, कॉस थीटा का मैं क्या करना चाह रहा हूं? वर्ग करना चाह रहा हूं, इसका मैं वर्ग करना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट बंद, इसका स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर हमेशा अगर मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा लगा कर लिखते रहे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। बिल्कुल टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर को आप में से काफी सारे बच्चे लिख रहे हो अभी, साइन स्क्वायर थीटा, तो इस तरीके से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो दोनों का मतलब सेम है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर कहने का मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं कि अगर कभी ऐसा लिखा रहे सर tan थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा। दोनों का मतलब क्या है? सेम है। क्लियर, समझ में आया? लेकिन क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या? tan थीटा स्क्वायर? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख सकते, ये वाला गलत हो जाएगा। तो tan थीटा का होल स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा सेम होगा। चलिए इतना क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बोलूं आपसे कि मुझे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या? आप बोलोगे सर कॉस थीटा जो भी रहा होगा ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, उसी का स्क्वायर कर दीजिए, कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं बोल रहा हूँ
सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या, सेक थीटा जो भी रहा होगा उसका पावर 2 कर दीजिए, यही है। तो अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। जैसे कि मैं लिख रहा हूं कि साइन थीटा दे दिया आपसे। अच्छा, यहां पर बोला गया है कि साइन थीटा आपका दे रखा है p/h। अब मैं बोल रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा बताइए। तो साइन स्क्वायर थीटा में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है आपको, ये नहीं कि बहुत चीज लिख रहे हैं, आपको दिमाग में सोचना है साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है। साइन थीटा का है तो होल स्क्वायर होता है, साइन थीटा का है तो होल स्क्वायर होता है। तो आप बोलो सर साइन थीटा का होल स्क्वायर कहने का मतलब p/h का होल स्क्वायर, p/h का होल स्क्वायर। और अगर कभी लिखता हूं a/b का पावर 2, पावर 2, तो ये पावर 2 जो है a के ऊपर भी जाएगा और b के ऊपर भी जाएगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सर a² / b² दोनों कवर कर देंगे। तो यहाँ बोल देंगे p² / h²। देखो मैंने 4 स्टेप में लिखे हैं, लेकिन इतना लिखना नहीं होगा आपको, ठीक है। एग्जाम में इतना नहीं लिखना होगा, या क्वेश्चन करेंगे तो इतना नहीं लिखना होगा। क्लियर है इतना, इतना तक क्लियर है जो मैंने बोला? यस, चलिए। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन पर। कॉस थीटा की एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, कहीं पर यूज आएगा तो कैसे करेंगे। कॉस थीटा लिख दिया 3/5। आपसे पूछ रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, आप क्या बोलोगे? कॉस थीटा का स्क्वायर किया ना सर, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये किसका स्क्वायर करना है, तो 3/5 का स्क्वायर कर देना है। 3/5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 3² / 5²। 3 का वर्ग 9, 5 का स्क्वायर 25। ठीक, ये भी मैंने थोड़ा ज्यादा लिख दिया, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन सिखाने के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ tan थीटा का वैल्यू 2/7। अब मैं सीधे आ रहा हूँ कि अब डायरेक्ट एग्जाम में या फिर कहीं पर जरूरत पड़ेगा तो हम कैसे लिखेंगे। हमें वर्ग करना है इसका, ठीक है। आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा, तो आप बोले सर 2 का स्क्वायर करिए ना जल्दी से 4, 7 का स्क्वायर करिए 49, आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। tan थीटा का है तो स्क्वायर करना था, क्लियर है। अगर मैं बोल रहा हूँ सेक थीटा का वैल्यू 9/7, मुझे बताइए सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा। क्यूब हो तो क्यूब कर देंगे, आएंगे क्यूब पर भी। तो 9/7 का होल स्क्वायर, ठीक है, 9/7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कर देंगे सर स्क्वायर लगा दीजिए, 9 का वर्ग कर देंगे 81 मिलेगा, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 मिलेगा, 81/49। अगर मैं बोल रहा हूँ साइन थीटा बराबर m/n, बताओ साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो m और n का ही तो स्क्वायर करना होगा हमें, ठीक है। तो आप कहोगे सर m/n है, इसी का तो स्क्वायर करिए, तो m का स्क्वायर करेंगे m स्क्वायर आएगा, n का स्क्वायर करेंगे n स्क्वायर आएगा, m²/n², ठीक है। मैं लिख, चलो अब आते हैं घन पर, कि घन होगा तो फिर सर, तो वही चीज साइन थीटा का पावर अगर क्यूब कर दिया तो साइन क्यूब थीटा लिख दीजिए, पावर 3 थीटा, ठीक है। तो पावर 3 लगा देंगे इस बार। तो मैं कह रहा हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू आपको दे दिया 1/3। पूछ रहा हूँ साइन क्यूब थीटा, पावर 3 लगाया है, यहाँ पर पावर 3 है, क्या करिएगा। 1/3 का पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो 1 का पावर 3 आपका आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, तो 1 को 3 बार गुना करेंगे 1 आएगा, 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 आएगा। हाँ बिल्कुल, आपके सिलेबस में क्यूब भी है। क्यूब चलो याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1 को 3 बार गुना, 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, 2 का क्यूब 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, ठीक है 8। 3 का क्यूब 3 गुना 3 9, 9 3 27। 4 का क्यूब 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। 5 का क्यूब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 6 का क्यूब 6 छक 36, 36 गुना 6 करोगे 216 मिल जाएगा। अगर नहीं याद है तो 36 तक तो याद है ना, 6 गुना 6 36, 36 को 6 से गुना करिए आ जाएगा 206, 36 का 6, 6 18, 3 बचा था 216, ठीक है। 7 का क्यूब कितना होता है बताइए, 343, ठीक है 343। 7 7 49, 49 को 7 से गुना करिए, 7 नंबर 63 का 3 कैरी 6, 7 6 42, अच्छा 42 में 6 जोड़ेंगे ना, 543, सॉरी नहीं 7 का गलती लिख दिया क्या। 7 नंबर 63 का 3 कैरी 6, 7 6 42 6 48, 483, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या।
7 नंबर 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, सॉरी 28 से 34, ठीक, तो वही सोच रहा हूँ, मैं ही 42 बोल रहा था। तो चाहिए 343, कैसे किया देखो, मैं टेबल गलत पढ़ रहा था। तो 7 7 49, 49 करोगे, 7 नंबर 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ेंगे 34, 343, ठीक है। 8 का 512, बिल्कुल सही लिख रहे हो। 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाएगा। 9 का क्यूब करोगे 729 आ जाएगा। करेंगे कैसे, 9 को 3 बार गुना कर देंगे। और 1000 का क्यूब करेंगे, सॉरी 1000 का नहीं, 10 का, 10 का क्यूब करेंगे 1000 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो कहीं भी जरूरत पड़ेगा तो यूज कर लीजिएगा इसको। 11 का भी याद कर सकते हो, 11 का आसान है, 1331, ठीक है। इसके आगे मत याद करिएगा, ठीक है, इसके आगे नहीं याद करना है, 1 से 11 तक कर लोगे बहुत है, इतने ही में से कुछ आएंगे आपको। मैं बोल रहा हूँ tan थीटा आपको दे दिया 2/5, मुझे बताइए tan क्यूब थीटा कितना होगा। याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो गुना कर लीजिए ना, ज़्यादा टाइम थोड़ा लगेगा। 2/5 का होल क्यूब, अब यहाँ पर 2 गुना 2 गुना 2 हो जाएगा, और नीचे 5 गुना 5 गुना 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ठीक है। नहीं याद है तो इतना कर लेंगे, 225 नहीं ना मनोज, 125, 5 गुना 5 25, 25 पंजे 125, ठीक है। घन का ज्यादा यूज नहीं आएगा, ठीक है, घन का ज्यादा यूज नहीं आएगा। इन जनरल हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन थीटा का पावर n जो होगा वो साइन n थीटा के बराबर होगा। n कुछ भी पावर रहे, n कुछ भी पावर रहे, ठीक है। चलिए, तो ये लिख सकते हैं हम। चलो ये क्वेश्चन करके बताओ, साइन a का वैल्यू 3/5 है, साइन स्क्वायर a कितना होगा। साइन a का वैल्यू 3/5 है, आपसे इसका वर्ग करने बोल रहा है, साइन स्क्वायर ए पूछ रहा है, 9/25। सर 3/5 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, इसमें तो टाइम ही नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन और लास्ट कर लो। टैन थीटा का वैल्यू दे दिया 8/24। अब मुझे बताओ टैन स्क्वायर थीटा कितना होगा। चौसठ बटा 576, ठीक है। तो 8/24 का आप क्या करोगे, वर्ग कर दोगे, ठीक है। तो वर्ग करोगे 8 का वर्ग और 24 का वर्ग, तो 8 का वर्ग होता है 8 8 64, 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है, 576, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, बोला क्या गया है, इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एसी का वैल्यू 17 सेंटीमीटर है। तो फिगर हो सकता है कि एग्जाम में ना दे, तो नहीं देगा तो आप देखिए बोल रहा है ना कोण बी समकोण है, तो ऐसा फिगर बना लेना, कोण बी पर समकोण, बाकी एसी नीचे ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। एसी 17 है तो यहाँ पर मैं वैल्यू बस डाल दे रहा हूँ, एसी का वैल्यू 17 सेंटीमीटर। ए बी 15 है तो ए बी के पास लिख दे रहा हूँ 15 सेंटीमीटर, फिगर में लिख दिया करो, ठीक है, इससे आसान होता है हमारे लिए। अब बोल रहा हूँ सर इसका मान बताइए, ओके बताते हैं। तो आप इस बुक में है, ठीक है, तो इस थीटा को यहाँ पर एक अगर मैंने थीटा बोल दिया तो इसके लिए हम बोलेंगे सर थीटा के सामने वाला पी हो जाएगा, नीचे बी होगा, ये होगा, हालांकि उसका जरूरत है नहीं हमारा, ठीक है। लेकिन फिर भी इस एंगल ए को अगर थीटा बोल रहा है तो थीटा के सामने वाला पी, नीचे वाला बी, कर्व हमारा एच हो गया 90 डिग्री के सामने वाला। यहां से आप मुझे बताइए पी का वैल्यू क्या आ रहा है सॉल्व करके। ट्रिपलेट अब याद करवाया था क्या 15 17 के साथ, ट्रिपलेट क्या क्या याद किया है, 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17 और 6 8 10, यही याद किया था ना। तो 15 और 17 अगर है, कर्ण 17 और 15 बेस, तो 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते, अगर 3 4 नंबर का क्वेश्चन ये वाला आ गया तब तो हमें निकाल करके दिखाना पड़ेगा कि 8 आ रहा है, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, 8 कौन सा आने वाला है। आप क्या बोलिएगा, सर पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। पी नहीं पता, बी कितना है आपका, बी है आपका 15, ठीक है, 15 का स्क्वायर। एच स्क्वायर कितना है, 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो सर पी का वैल्यू नहीं पता, बी का वैल्यू मुझे दिख रहा है 15 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू 90 डिग्री के सामने वाला 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पी स्क्वायर
प्लस 225 बराबर 289, ठीक है, 17 का वर्ग 15 का वर्ग। पी स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225, तो यहाँ से पी स्क्वायर क्या निकल कर आ रहा है, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 2 गया 6, तो P बराबर रूट 64। 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 का वर्गमूल आपका 8 आ जाएगा। 8 अट्ठे 64, 8 गुना 8, तो एक बार 8 बाहर निकल गया, P का वैल्यू 8 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस एग्जैक्ट वैल्यू दे रखा है, यहाँ भी सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर में, तो आप बोलोगे P भी जो आया हमारा 8 सेंटीमीटर आ जाएगा सर, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो नहीं था, वैल्यू दे रखा था 17 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, तो भुजा भी 8 सेंटीमीटर लिख दिया। अब यहां से आप वेरीफाई करिए पहला वाला, पहला क्या कहता है, आप मुझे बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा कहने का मतलब क्या, साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलो पहले आप यहाँ पर ये लिख दो, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू, मुझे ये बताओ पहले, साइन थीटा कितना होगा यहाँ पर, P बटा एच कितना होगा, नहीं साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा पूछ रहा हूं, P बटा एच, तो P आपने निकाला ना 8, एच आपका 17 है, तो यहां बोलेंगे सर 8 बटा 17, ओके। अगर मैं इस तरीके से पूछ रहा हूँ कॉस थीटा, जो बी बटा एच होता है, आधार बटा कर्ण होता है, तो बी बटा एच क्या होगा, 15 बटा 17, बी देखिए आपका 15 है, एच आपका 17 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलो सर ये क्या है, 15 बटा 17। अब आपसे पूछा क्या गया है, पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि आप मुझे बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा है आपका 8 बटा, साइन थीटा है आपका 8 बटा 17, तो हम कह सकते हैं सर ये 8 बटा 17 का होल स्क्वायर है ना। साइन स्क्वायर देखो यहाँ पर आपका वर्ग किया गया था, तो यहाँ भी हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद बोल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा है 15 बटा 17, यहाँ बोला 15 बटा 17 का पावर 2 लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ग लगा दिया, क्योंकि दोनों जगह वर्ग ही लगाया गया था। अब 8 बटा 17 का स्क्वायर करेंगे सर, आ जाएगा 64 बटा 289। 15 बटा 17 क्या आ गया, 225 बटा 289, क्योंकि आपको पता है ए बाई बी का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर होगा, ऊपर वाले नंबर का भी वर्ग नीचे वाले नंबर का भी वर्ग। इन दोनों को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, अगर मैं ऐसा लिखूं ए बाई एम प्लस बी बटा एम क्या होगा, अगर दोनों जगह एम है, यहाँ भी एम है यहाँ भी एम है, तो एक बार एम आता है, दो बार एम नहीं, एक बार एम, बस जोड़ते हैं अंशों को है, तो ए प्लस बी बटा एम, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर लिख रखा है, एम कॉमन नहीं कहते, हर है तो दोनों जगह में सेम लिखते हैं, ठीक है, रूल है, एलसीएम आ जाता है वो, ठीक है, कॉमन नहीं कहते इसको। तो यहाँ पर क्या आएगा 289। चलो मैं अगले पेज पर इसको कर दूं, यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी कमी है, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, आपका आ चुका है यहाँ तक 64 बटा 289 प्लस 225 बटा 289, यहाँ तक हमने कर लिया था। तो 289 देखेगा कि सेम है हमारा, यहाँ पर, यहाँ पर 289 लिख दोगे, ऊपर वाले को जोड़िए 64 प्लस 225, तो ये जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखो 5 6 64, और इसको जोड़िए ना, इसको जोड़ने में आप लोग गलती कर देते हो, देखो चैट में गलती लिख रहे हो, 5 4 9 6 2 8, ये दो 289 ही आ रहा है, 289 बटा 289, तो 289 बटा 289 क्या होगा, इसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड कर रहा है। एक्स बटा एक्स क्या होता है, एक्स बटा एक्स 1, एम बटा एम क्या होता है 1, 8 बटा 8 क्या होता है 1, ठीक है। तो आपको उसे कट जाएगा, पूरा 1 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका आंसर, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, जो कि एक फॉर्मूला भी है, आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 आता है, ठीक है। तो आगे जब फॉर्मूला पढ़ लोगे तो आप तो बिना सॉल्व किए उसका आंसर कर दे देते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वहां पर बोला गया था साइन थीटा का वैल्यू आ रहा था आपको, देखो यहाँ पर आप, मैं पीछे से देखकर लिख दे रहा हूँ, साइन थीटा आपका 8 बटा 17 और 15 बटा 17, ये डेटा लिख देता हूँ बस, 8 बटा 17, और कॉस थीटा आपका आ चुका है 15 बटा 17, ये पीछे से लिखा है, ठीक है, यहाँ से लिखा है, ठीक है, 8 बटा 17 15 बटा 17। पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका कोई फार्मूला नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, कुछ फार्मूला नहीं होता है, हालांकि फार्मूला होता है लेकिन क्लास 11 में पढ़ोगे, ठीक है। तो अभी के लिए कोई फार्मूला नहीं है। तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये। तो ऐसा सोचिए सर, कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कॉस थीटा है 15/17, ठीक है। 15/17 का पावर 2 लगा देना है, पावर 2 लगा दिया, माइनस साइन थीटा कितना है 8/17। अब इसका क्या करना है, पावर 2 लगाना है, पावर 2 लगा दिया, ठीक है। 15/17 करने का मतलब 15 का वर्ग करेंगे 225, 17 का वर्ग करेंगे 289, 8 का वर्ग करेंगे 64, 17 का वर्ग करेंगे 289, ठीक है। तो अब इस बार घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 225 माइनस 64/289। 225 में से 64 घटाओ, बताओ कितना आ रहा है। अभी आपका काम है, 225 में से 64 घटाइए, 5 में से 4 गया 6, 1, 22 में से 6 घटाएगा तो कितना आएगा 16, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 16, तो 161 आ जाएगा, 161/289। क्लियर, ये नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 200, सेकंड वाले क्वेश्चन का आया 161/289, 289। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 1। तो पहला वाला फार्मूला था, डायरेक्ट भी बोल सकते थे, मतलब यहाँ तो हम सीधे ही बोल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हमेशा 1 होता है। इसका आंसर नहीं याद है मुझे, तो सॉल्व करना पड़ेगा। इतना क्लियर, पोल में क्वेश्चन दो। चलिए, तो इतना क्लियर है। तो क्वेश्चन बहुत आसान वाला है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत बच्चों वाला है ये। इसका आंसर आप कितने सेकंड में कर लोगे। चैट आपका बंद है, पोल ऑन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। डन सर। डन। डन सर। हाँ, ये क्वेश्चन है भी इतना ही समय का, ठीक है, क्योंकि इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो हमने कर लिया, ठीक है। कॉट ए का वैल्यू दे रखा है 7/8, आपसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर ए, मतलब वर्गित करने बोला है। और इसमें मैं खुद बोल रहा हूँ कि जितना कम से कम लिख के कर सकते हो ना, उतना कम लिख के करिए, क्योंकि आगे जाकर बहुत इसका यूज पड़ेगा। इसमें ज्यादा लिखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, कई बार क्या होता है ज्यादा लिखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कम लिखिए, आंसर सही आएगा। तो 20 सेकंड और रुकेंगे, 25 सेकंड रुकते हैं, 25 सेकंड्स। इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या गलत हो गया सर? 20 सेकंड्स, हाँ एक आंसर गलत हो गया। दो रीजन से हो सकता है, या तो जल्दबाजी में किया या फिर बिना देखे किया। ठीक है, 10 सेकंड और। फाइव सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, 15 आंसर आए हैं अभी तक। 15 में 14 आंसर सही है, आपका एक आंसर गलत हो चुका है किसी का। चलिए, तो यहाँ देखते हैं क्या आंसर होगा और कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। कॉट ए का वैल्यू देखो, इसमें तो मुझे लग रहा है कि आप सीधे आंसर ही बता सकते थे, आपने आंसर कर भी दिया था। कॉट ए का वैल्यू 7/8 है, आपने कॉट ए स्क्वायर ए करना है, तो आपका यहाँ पर पावर 2 लगाया गया, ठीक है। पावर 2 जब लगाओगे तो दूसरी तरफ भी पावर 2 लगा दीजिए, तो 7/8 का पूरा स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए कहने का मतलब क्या होता है, कॉट ए का पूरा का स्क्वायर, ठीक है। तो 7/8 का मतलब 7 का स्क्वायर बाई 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 7 7 49, 8 8 64, ठीक है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। एक आंसर सी कैसे आ गया था, 7/8 है तो कॉट ए और कॉट स्क्वायर सेम नहीं होगा। अच्छा, सेम हो सकता है, यहाँ पर सेम नहीं होगा। मुझे बताओ, आपको क्या लगता है कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि कॉट ए और कॉट स्क्वायर सेम ही हो जाए? कभी ऐसा हो सकता है कॉट ए का जो वैल्यू है वही कॉट स्क्वायर आ जाए? नहीं हो सकता है कुछ केसेस में। मैं और पूछ रहा पोल हूँ करवाओगे सर? बिल्कुल पोल करेंगे। क्यों, बस पोल के लिए क्लास करते हो क्या? अगर मैं बोलूं पोल नहीं करेंगे तो आप क्लास लेफ्ट कर दोगे?
वैसे पूछ रहा हूँ सर मैं तो। पोल करेंगे, बिल्कुल पोल करेंगे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता पोल करेंगे नहीं करेंगे, कंसेप्ट सिखाऊंगा, अगर इतना हो जाता है तो पोल करेंगे, नहीं हो पाता है पोल नहीं करेंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कितना फास्ट चल पा रहा है क्लास, ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि क्या एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों का वैल्यू सेम हो सकता है कभी? हो सकता है हाँ हो सकता है, कुछ सर। नंबर के लिए एक्स की सोचिए। जगह एक या एक जीरो होगा तो तब होगा हो ना, सकता है। एक या जीरो होगा तो हो सकता है। तो देखो, हमेशा बस इसको गेस करके आप आंसर कर सकते हो। एक्स का वैल्यू सर, अगर मैं देखो ऐसे बोल रहा था कि एक्स का वैल्यू और एक्स स्क्वायर का वैल्यू सेम हो सकता है क्या, ठीक है। तो आप बोलो सर अगर मैं एक्स का वैल्यू 5 ले लूं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 25 आ जाएगा सर, सेम तो नहीं हुआ। एक्स का वैल्यू 8 ले लूं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 64 हो जाएगा सर, सेम तो नहीं हुआ। लेकिन एक्स का वैल्यू अगर मैं 1 ले लूं तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा? एक ही आएगा, एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू एक आएगा। एक्स का वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं तो एक्स स्क्वायर भी आपका 0 आएगा। एक वैल्यू और पॉसिबल है, दो तो बता दिया मनोज ने, एक और पॉसिबल है, सोचिए। सब मैं बताऊंगा, आप बताइए अंश, और कौन सा होगा? इसके लिए लगता है आपको? नो। नहीं। तो एक्स स्क्वायर, हाँ नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। हम यही चाह रहे थे ना कि एक्स और एक्स स्क्वायर बराबर हो जाए, बोलो, या ऐसे लिख दो। हम चाह रहे थे ये कि एक्स स्क्वायर और एक्स बराबर हो जाए, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक्स को इधर लेकर आऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 हो जाएगा। यहां से एक्स कॉमन लोगे तो एक्स माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो दो ब्रैकेट आपको दिख रहा है 0 के बराबर, या तो एक्स का वैल्यू 0 होगा या फिर एक्स माइनस 1 का वैल्यू 0 होगा। तो एक्स का वैल्यू 0 होगा या फिर एक्स का वैल्यू 1 होगा। यहाँ सॉल्व हो गया। हाँ, तीसरा नहीं होगा, ठीक है, तीसरा नहीं होगा, -1 पर नहीं होगा, या तो 0 या 1। क्लियर? क्लियर? चलिए, तो दो वैल्यू होंगे, 0 एंड 1, 1 पर और 0 पर। तो अगर अभी ऐसे बोल रहे हैं आपसे कि कॉट ए का वैल्यू 1 है और मैं पूछ रहा हूँ कॉट स्क्वायर है, तो क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि कॉट ए का वैल्यू 1 है। अगर मैं कॉट स्क्वायर ए पूछ रहा हूँ तो ये भी कॉट ए का स्क्वायर ही करेंगे, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करके 1 ही मिलने वाला है। तो इस केस में कॉट ए और कॉट स्क्वायर ए आपको सेम दिख रहा है, तो कभी सेम हो सकता है 1 के केस में और 0 के केस में, ठीक है। चलिए, अगला जो टॉपिक है हमारा, ये तो हमारा आंसर आ गया पिछले वाले क्वेश्चन का। ये वाला टॉपिक बहुत टाइम लेके आराम से सीखेंगे हम लोग। अभी आपको मैं क्या बता रहा हूं, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ, यहां पर थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, ठीक है, ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ सम स्पेशल एंगल्स पर, ठीक है। तो विशिष्ट कोण कहने का मतलब क्या हुआ? देखो, हमारे पास कुछ स्पेशल एंगल है। कौन कौन सा स्पेशल एंगल्स है, किसको स्पेशल ट्रीटमेंट्स मिला है? देखिए, स्पेशल एंगल कौन कौन सा है। एक है 0 डिग्री, दूसरा है हमारे पास 30 डिग्री, उसके बाद है 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। 0, 30, 45, 60, 90, कितने वैल्यू हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5। 5 है ना, 5। तो ये 5 एंगल जो आपको दिखते हैं, इन सभी पे मान हमें याद कर लेना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो आपको 0, पता होना चाहिए, ठीक है। 1/2, 1/√2, √3/2। और 1, ठीक है, ठीक है, आपने याद कर लिया है। वही टेबल में भी लिखूंगा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, मैं साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, tan 45। अच्छा, अभी माइक बंद मत करो, बस मैं आपको बता रहा हूँ, एक ब्रीफ दे रहा हूँ, फिर तो मैं बताऊंगा ये। tan 45 का वैल्यू क्या होगा, तो मैं इन सभी का वैल्यू सीधे रट लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। टेबल बना दूंगा, उसको याद करिएगा लिख लिख कर। तो अच्छा, मुझे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 46 डिग्री, वो भी याद करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये स्पेशल एंगल नहीं ना, ठीक है, तो सभी नहीं रट सकते हैं।
हमें बस इतना का याद करना है, 0, 30, 45, 60, 90। आगे जा क्लास 11th में जाओगे और बढ़ जाएगा, 120 डिग्री, 150 डिग्री, बहुत पढ़ना होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही है, ठीक है। तो अभी के लिए आसान है, बस 5 वैल्यू हमें याद रखना है, 0, 30, 45, 60 और 90। कैसे याद करेंगे? 360 तक तो 11th में आएगा, अभी रहने दो। देखिए, इस टेबल को मैं फिल कर दे रहा हूँ, साथ के साथ बना लेना, याद करिएगा। अगले क्लास में इस पर बहुत डिटेल में क्वेश्चन करेंगे। करने क्या वाले हैं? टेबल क्रिएट करते हैं। कितने रेशियो होते हैं हमारे पास? 6 होते हैं क्या? है। तो 6 रो बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारे पास 6 रो बन गए। यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है इस तरफ, ठीक है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अच्छा, कुछ लिख रहे थे क्या विक्रम? सर याद तो होती है पर भूल जाते हैं, कोई ट्रिक है? हाँ ट्रिक है जी, ट्रिक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर टी रेशियो यूट्यूब नीचे पर भी लिखेंगे, ट्रिक बहुत ठीक है। सारे मिल जाएंगे सर। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, जैसे कि आप क्या बोलोगे, यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखेंगे कॉस थीटा, फिर लिखेंगे टैन थीटा। बस इतना ही अभी लिखने का ट्राई करते हैं, साइन कॉस टैन। बाकी तो उल्टा करके लिख देंगे, हमें पता है। देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि ट्रिक के भरोसे मत रहिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ ट्रिक बता देता हूँ, लेकिन ट्रिक हमेशा ट्रिक मत लगाओगे आप, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, मुझे लिखना है साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। ट्रिक के बाद भी याद तो करने बोलूंगा ही, याद करिएगा, भूलोगे नहीं। देखो मैं कैसे भूलता नहीं हूँ, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस कर ली है, तो आप भी प्रैक्टिस कर लोगे, भूलोगे नहीं। 0 से लेकर के 4 तक नंबर स्टार्ट करो लिखना, 0, 1, 2, 3, 4। अब देखो इसमें आप पूछना मत कि सर 0 से 4 तक क्यों लिख दिया, बटे में ठीक है। रूट का आएगा इसका तो। एक सेकंड मनोज, यहाँ पर आपको क्या कहना, आप रीजन नहीं पूछ सकते सर 0 से 4 तक क्यों लिखा, ट्रिक है इसलिए लिखा। आप ऐसा नहीं पूछ सकते सर PBH और मैं जब लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वहां पर आप नहीं बोल सकते सर ऐसा क्यों, वो एक ट्रिक है, ठीक है। तो ट्रिक याद करने के लिए बनाया हुआ है, बस उस तरीके से याद करना है। तो 0, 1, 2, 3, 4 सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, इतना याद रहेगा। अब सभी में क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे, ठीक है। सभी में वर्गमूल लगा दिया, तो ये जो वैल्यू अभी आपको दिख रहा है साइन का वैल्यू दे दिया है, ठीक है। अब डायरेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करके फाइनली रट लेंगे, ठीक है। तो 0/4 कहने का मतलब क्या, 0 को 4 से भाग लगाएंगे, 0 को 4 से भाग लगाएंगे सर 0 आएगा, और वर्गमूल 0 कहने का मतलब 0 ही होता है, तो यहाँ पर आपका 0 आ गया। 1/4 कहने का मतलब क्या, वर्गमूल 1/4, 1/√2, वर्गमूल 1/वर्गमूल 4। तो वर्गमूल 1 का वैल्यू तो 1 ही आएगा, 1/2, कि 1 गुना 1, और वर्गमूल 4 का वैल्यू 2, ठीक है। तो कहेंगे सर यहाँ पर क्या आ गया, 1/2, 1/2। साइन 30 डिग्री मतलब इसका क्या हो गया, साइन 0 डिग्री का वैल्यू आपका 0 है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका 1/2 है, साइन 45 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये काटिए, ठीक है। वर्गमूल 2/4 सॉल्व कर लीजिए बस। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अंदर में ही काट लिया, तो वर्गमूल 1/2, तो यह आ जाएगा वर्गमूल 1/वर्गमूल 2। तो वर्गमूल 1 का तो वैल्यू 1 हो जाएगा, और वर्गमूल 2 आपका वर्गमूल 2 ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे वर्गमूल 1/2। क्लियर? साइन 45 कितना, 1/√2। इसको मिटाओ। अब साइन 60 डिग्री क्या लिखा हुआ है, 3/4, 3/4 पर वर्गमूल, तो आ जाएगा √3/√4। तो √3 तो √3 ही रहेगा, जोड़ा नहीं बन रहा। √4 का मतलब क्या, 2, 4 का वर्ग होता है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर कोई डाउट है तो बता दो माइक ऑन करके, √3/2। और यहाँ 4/4 कहने का मतलब क्या, 1, 1 वर्गमूल 1, वर्गमूल 1 कहने का मतलब क्या, 1। तो वर्गमूल 1 कहने का मतलब ये 1 आ जाएगा, 1 को कितनी बार भी 2 बार गुना करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ गया। तो इससे क्या निकल कर आ रहा है, देखो ट्रिक से तो लिख तो लिया, लेकिन क्या आप हमेशा एग्जाम में इतना लिखोगे, नहीं, टाइम ज्यादा जाएगा ना। तो मैं यही बोलूंगा, इसको याद कर लीजिएगा। साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो ये वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ,
और खत्म कहां पर हुआ, 1 पे वन खत्म पे। हुआ, ठीक है। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ते जाता है। अब कैसे पता चलेगा बढ़ते जाता है, थोड़ा कैलकुलेटर का भी यूज कर लीजिएगा, आपके घर में होगा कैलकुलेटर, ठीक है। तो मुझे पता है सर 0 का वैल्यू 0 है, 1/2 का वैल्यू 0.5 है, देखो थोड़ा बड़ा हो गया। 1/√2 का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने में परेशानी होगा, तो 1/4 से भाग लगाएगा कैलकुलेटर पे, देखेगा 0.5 से थोड़ा बड़ा आएगा। ये है 1.732, उसको 2 से डिवाइड करेगा, देखेगा इससे भी थोड़ा बड़ा आएगा, और ये फाइनली 1 हो गया, ठीक है। तो हमें दिखे जाएगा, कैलकुलेटर का यूज करके देखोगे तो 0 से 1 तक ये बढ़ते जाता है वैल्यू, 0 उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, और 1 तक जाता है। तो साइन थीटा का वैल्यू 0 से लेकर के 1 तक बढ़ते जाता है। तो यहाँ आप लिख दीजिए 0, साइन 30 डिग्री अभी आपका आया था 1/2, देखो स्लैश लिख दे रहा हूँ, स्पेस कम है इसलिए 1/2 लिखे, चाहे 1/2। साइन 45 आपका आया था 1/√2, साइन 60 आया था आपका √3/2, और यहाँ पर 1। तो एक तो हमने याद करके ट्रिक से लिख लिया। कॉस थीटा में इसी का इतना याद रखेगा, उल्टा लिख दो सर। उल्टा कहने का मतलब क्या, अंश को हर और हर को अंश बना दे, नो सर, नहीं, 90 डिग्री वाला 0 डिग्री पे लिख डायरेक्शन दो और चेंज कर 60 दीजिए। डिग्री वाला 30। सिंपली देखो, सबसे अच्छा बोले ना, साइन थीटा क्या है सर, 0 से 1 तक बढ़ते जा रहा है, कॉस थीटा 1 से 0 तक घटते जाएगा। तो यहाँ पर 1 से स्टार्ट होगा और 0 पर जाकर खत्म हो जाएगा। तो ये जो इस ऑर्डर में आया था ना, आप इस ऑर्डर में चले जाइए, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, 1 पहले लिख दिया, 1 के बाद √3/2, तो यहाँ पर आएगा √3/2, फिर 1/√2 यहाँ पर है 1/√2, फिर 1/2 था 1/2, फिर 0 है 0। तो कॉस थीटा के बारे में क्या बोल सकते हैं सर, कॉस थीटा 1 से स्टार्ट होता है और 0 पर जाकर खत्म हो जाता है। क्लियर। तो 1 से लेकर 0 तक क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कॉस थीटा घटते क्रम में होता है, साइन थीटा बढ़ते क्रम में होता है। क्लियर, ओके। टैन थीटा के बारे में कुछ नहीं बोलना, ना घटते ना बढ़ते, ठीक है। साइन बटे टैन थीटा, कॉस आएगा सर। हाँ इसमें क्या करना है, इसके लिए क्या ट्रिक है सर, टैन थीटा साइन बटा कॉस, ठीक है। तो साइन को कॉस से डिवाइड कर दीजिएगा, या एक और तरीका मैंने बताया था आपको, अगर मैं कभी ऐसा लिखा हुआ हूं, साइन थीटा मैंने लिख दिया 3/5, कॉस थीटा मैंने लिख दिया 4/5, तो आप बोलोगे सर यहाँ से p/h पता चल गया, यहाँ से b/h पता चल गया, बहुत जल्दी से दिख जाएगा। p का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू 4, तो यहाँ से p ले लो, यहाँ से b ले लो, 3/4 आएगा क्या टैन थीटा, बोलो समझ में आ रहा है ये चीज, हमें किस चीज से मतलब यस है, सर। टैन थीटा करने का मतलब p/b, तो यहाँ से p उठा लिया, यहाँ से b उठा लिया, इससे मतलब नहीं है, ठीक नहीं, है। इधर तो सीधे यही 5 काम से कर 5 दीजिए, कट जाएगा सर, 3/4 हाँ वो कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि जल्दी से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। p और b ले लिए, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0/1 तो 0 होगा, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 आएगा, tan 0 0, tan 30, यहाँ से p ले लो, ये देखो ये है क्या, 1/√3। सुनो मेरी बात, p/h और ये b/h, तो यहाँ से p उठाइए 1, यहाँ से b उठाइए √3, ठीक है। इसको गंदा नहीं करते, इसको सारी चीज में हटा देता हूँ, ठीक है। तो सीधे क्या कर रहे हैं, p/b, यहाँ से 1 लिया और √3 ले लिया, 1/√3। हालांकि याद तो करना ही पड़ेगा, ट्रिक सारा बता रहा हूँ, लेकिन याद कर लीजिएगा पूरा बढ़िया से, 1/√3। tan 45, यहाँ से 1, यहाँ से भी 1, 1/1 कितना आएगा, 1 ही आएगा, tan 45 1। tan 60, यहाँ से √3 लिया, यहाँ से 1 लिया, √3/1, तो √3/1 कितना, √3, 1/0, 1 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1/0, 1/0 अनडिफाइंड, ठीक है, डिफाइंड नहीं होता, ठीक है, अपरिभाषित। इनफाइनाइट भी लिख देते हैं कई बार किताब में, तो इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादा बेटर ये होगा कि आपको अपरिभाषित लिख दीजिए, ठीक है। अपरिभाषित, परिभाषित नहीं है, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे वो अपरिभाषित है। उसके बाद कुछ लिख रहे थे क्या सर जी, ये टेबल पीडीएफ में, हाँ पीडीएफ में बिल्कुल आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी, बिल्कुल पीडीएफ में आ जाएगी। हालांकि अगला हाँ पेज सर, पर देखो, पीडीएफ कर देना। देखो ना यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा, आपकी एनसीईआरटी बुक में पूरा टेबल लिख रखा है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक का पेज का है, 8.2 से पहले। चलिए तो यस सर, आपको ये तो मिल जाएगा। किताब में है। तो वही है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी क्लास मत लेफ्ट करे कोई प्लीज, अभी आपको क्या करूंगा, मैं आपको बहुत चीज बताऊंगा, ठीक है। तो अभी रुक जाइए, यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कॉट थीटा लिख दो। तो अब क्या करेंगे, कॉट थीटा क्या होता है, टैन का उल्टा करते जाइए tan सर। थीटा अब वैसा। उल्टा करने का मतलब अंश को हर को अंश बना देना, ठीक है। तो 0/1 है ये, 0/1 है, तो 1/0 कर देंगे तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा,
होगा ना, 1/0 कर देंगे तो अपरिभाषित हो गया। ठीक है, चलिए तो ये मैंने हटाया। उसके बाद 1/√3 का उल्टा करेंगे, क्या आएगा? √3 √3/1 यानी √3। एक को उल्टा करेंगे, tan का उल्टा कर रहे हैं बस, एक को उल्टा, एक का उल्टा एक ही होगा। उल्टा करने वाला व्युत्क्रम, मैं उल्टा बोल रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाइए। ठीक है, √3 का रेसिप्रोकल ये है √3/1, उल्टा करेंगे 1/√3 बन जाएगा। अपरिभाषित है, चलो यहाँ पर अपरिभाषित में आप थोड़ा रेसिप्रोकल करने में प्रॉब्लम होगा आप, तो आप क्या करिए, 0 सर कॉट क्या होता है? कॉस बटा साइन होता है ना, कॉस बटा साइन बताया था। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, कॉस है 0, साइन ये 1 है, तो 0/1 करेंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लिया। उसके बाद अब हमारा क्या आ रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ सेक थीटा, या फिर कॉसेक लिख लो। कॉसेक किसका उल्टा होता है? एस वाले का। एस वाला कौन है? साइन साइन का। का सी एस चलता है। ठीक है, तो एस वाला साइन है, तो साइन 0 है यहाँ पर। 0 का रेसिप्रोकल 0/1 को 1/0 कर देंगे, तो 1/0 आपका अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखो, हो सकता है ना कि आपके बुक में यहाँ पर सेक लिख दिया होगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत करना। टेबल को ऊपर नीचे लिख सकता है कोई अपने अकॉर्डिंग, कोई सेक ऊपर लिख देगा, कॉसेक नीचे लिख देगा, उससे कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, मैंने कॉसेक लिख दिया। यहाँ पर साइन का उल्टा 1/2 का उल्टा करोगे सर 2 आ जाएगा। साइन वाला देखते चलिए, उल्टा करते चलिए। 1/√2 है, √2 लिख दिया, √2/1। √3/2 है, यहाँ लिख दिया 2/√3। 1 है, 1 का उल्टा 1 ही आएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। चलो फाइनली क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ सेक। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कॉस वाले को देखते चलिए, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। √3/2 है यहाँ पर, तो ये 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर 1/√2 है, तो यहाँ पर √2 आ जाएगा। 1/2 है, 2/1 का 2 आ जाएगा। 0 है, तो 1/0, 1/0 अनडिफाइंड। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक है, तो जो अपरिभाषित जो लिख दिया ना, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से नहीं आएंगे। ठीक है, अपरिभाषित वाला नहीं आता, बाकी जो वैल्यू है वो सारा आपको याद कर लेना है। अब ये याद कैसे होगा, देखो आप पहली बार देख रहे हो सकता है कि आप में से कुछ सर बच्चे याद यहीं भूल तक गए। रखो क्लास। हाँ, इतना ही रख रहे हैं, बिल्कुल यही पर रखेंगे। मैं आपको बस कुछ बता रहा हूँ ओके सर, करना कैसे है बाय, याद। गुड नाइट। नहीं, रुक जाओ, अभी अभी रुकिए। ठीक है, तो बस याद करने के लिए क्या कर रहा हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, चिपका लीजिए कॉपी में, बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा tan 45 tan 60 बार बार करोगे ना, तो याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम दीजिएगा, याद करिएगा, ऐसा नहीं होगा कि नहीं याद होगा। ठीक है, जहां आप पढ़ते हो चिपका दीजिए दीवार पर। ठीक है, याद हो ही जाएगा। ठीक है, बस प्रैक्टिस करिएगा। चलो और कुछ? हाँ जी, अभी लेफ्ट कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है तो, कोई डाउट